मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। आने वाला समय और अधिक श्रेष्ठ हो। आज मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि यह समय कठिन है, यह समय कठिन है। रोजाना आप अपने आसपास, अपने शहर गांव में कोरोना का तांडव देख रहे हैं। घर परिवार मित्र स्वजनों में देख रहे हैं। सब व्यग्र और चिंतातुर है। चिंता यह है कि कल क्या होगा, कहीं हम संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे। और ये चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि ये वायरस भेदभाव नहीं कर रहा है। किसको लग जाए किसको नहीं लगे कह नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पास सुरक्षा चक्र है उसका हम पूरा ध्यान रखें। डबल मास्क, एक मास्क और उसके ऊपर ये दूसरा मास्क, बस ठीक है ना। ये डबल मास्क, तो इस डबल मास्क को पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, स्वच्छता रखें, वैक्सीन लगवानी है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना अति आवश्यक काम घर से बाहर नहीं जाएं। इस सिद्धांत का पालन कर आप अपने मन को संभाल सकते हैं, आशावादी रह सकते हैं। एक बचपन का खेल याद आता है, विष अमृत विष अमृत। 6-7 बच्चे ये खेल खेलते थे। एक व्यक्ति विष बनता था। छुपा छुपी के इस खेल में वह जिसको छू देता विष, और वो बालक वहीं स्थिर खड़ा रहता था। इस तरह से एक श्रृंखला बनती थी, एक दूसरे के पीछे भागते थे। अब एक बालक अमृत बना हुआ आता था और वह विष बने बालक को छू देता था तो वह पुनः चैतन्य हो जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोरोना का यह विषाणु हमारे मन और शरीर दोनों पर प्रभाव कर रहा है। कहने को तो यह शरीर की बीमारी है, लेकिन इसने हमारी मानसिकता, सोच और हमारी सकारात्मकता पर आघात किया है। मैं कहता हूं कि ज़्यादा आघात, शरीर से ज़्यादा आघात मन पर किया है। इस कारण हर व्यक्ति भयभीत है। मुझे एक ही बात की चिंता है कि नकारात्मकता के इस माहौल में मेरे शिष्य साधक के मन में जो एक आशा का दीप मैंने प्रज्वलित किया है, कहीं ये माहौल उसे बुझाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि आशा ही सबसे बड़ी शक्ति है। और इस आशा को जो तुम्हें प्राप्त है उसे प्रत्येक स्थिति में, हर स्थिति में प्रज्वलित रखना है, चैतन्य रखना है। एक अजीब बात बताता हूं। एक एक्सीडेंट हुआ। चूहों पर एक पानी की बाल्टी, एक बर्तन में 4-6 चूहों को छोड़ा गया। चूहे उस पानी में तैरने लगे। जैसे ही थककर डूबने वाले थे, उसी समय उन्हें पानी से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर चूहों ने आराम किया, फिर वापस उन्हें उस पानी की बाल्टी में छोड़ा गया। इस बार एक आश्चर्य हुआ। पिछली बार जो चूहे 10 मिनट में ही थक गए थे, वो 1 घंटे तक पानी के ऊपर तैरते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब हम थकने लग जाएंगे, डूबने लगेंगे, तो पानी से निकाल दिया जाएगा, बचा दिया जाएगा।
मैंने इस उदाहरण को कई बार पढ़ा और एक बात समझ में आई कि विपरीत स्थिति में संघर्ष करने की शक्ति कौन देता है? आशा। तो फिर ये मनुष्य इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाता है? मनुष्य इसलिए हिम्मत जल्दी हार जाता है कि उसके ऊपर नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसीलिए नकारात्मक विचारों को अंधेरा कहा गया है, अंधकार कहा गया है। आप जितना भी अपने मन को संतुलित करते हो, अंधकार हमेशा विचलित कर देता है। एक नकारात्मक विचार 10 दिशाओं से आपके प्राण शक्ति पर आघात करने का प्रयास करता है। एक विशेष बात है, बहुत ध्यान से सुनना, कि रावण के हैं 10 सिर और शिव के हैं 5। तो पंचानन शिव पंच तत्वों से बने मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और रावण के 10 सिर इस पंच तत्वों से बने शरीर पर दोहरी नकारात्मक प्रहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक विशेष बात यह है कि नकारात्मकता की आदत क्या है कि वो बहुत शोर मचाती है, बहुत जोर से शोर मचा मचा करके मन को भयभीत कर देती है। और इस भय की स्थिति में होता क्या है कि मन की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। फिर वह डर के भंवर जाल में और अधिक उतरता रहता है और अधिक उतरता रहता है। इतना अधिक दिन और रात वो भय का चिंतन करता है कि उसका भय उसके सच पर हावी होकर भय बड़ा हो जाता है। जपना था राम राम नाम, जपना था गुरु मंत्र, और मन जोर से जपने लग गया कोरोना 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 कोरोना। अरे भाई, गुरु सत्य है, ईश्वर सत्य है, शक्ति सत्य है, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन कोरोना के भय ने हमें उसको बड़ा कर दिया। अब एक बात मेरी सुनना, ये जो भय है ना, ये अंधकार की उपज है और अंधकार हमेशा प्रकाश की विपरीत दिशा में फलता फूलता है। प्रकाश की एक किरण आई, अंधकार का नाश। आपको भी है ना, रात को अंधेरे में डर लगता है। ये हॉरर फिल्में होती है, डरावनी फिल्में होती है, सिनेमा हॉल में एकदम अंधेरा होता है तो एकदम और आपको डर लगता है। वो कि वो फिल्म उजाले में देख लो, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उजाले में डर लग ही नहीं सकता। क्योंकि प्रकाश क्या है? पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी है आपकी प्राण शक्ति। अब भय की क्या आदत है? वह आपके अंदर अवस्थित प्राण शक्ति को क्षीण कर देता है, उसका हरण कर देता है। ये मत सोचो कि आपके साथ ही हुआ है, शिव के साथ भी हुआ। इसीलिए शक्ति को 10 रूप धारण कर 10 महाविद्या के रूप में आना पड़ा, शिव की उस प्राण शक्ति को पुनः जीवित करने के लिए, जागृत करने के लिए। ये कथा आपने बहुत बार सुनी है। अब आज इसे आप नए परिप्रेक्ष्य में इसका भावार्थ समझो। देवी भागवत पुराण में विवेचन आया है। क्या आया है विवेचन? 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ था कि शिव और उनकी पत्नी सती के बीच विवाद हुआ। शिव और सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे, और दक्ष कोई सामान्य आसान ससुर नहीं थे। उनकी तो अपनी जामाताओं से बनती ही नहीं थी। तो दक्ष ने क्या किया, एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया और सोचा कि अब इस यज्ञ में शिव का अपमान करना है। तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया, शिव को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती मोहवश यज्ञ में पहुंच गई।
लेकिन वहाँ देखा कि उसके पति शिव का कोई स्थान आसन नहीं है, तो अति क्रोधित हुई और कहते हैं कि यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। और इधर शिव पहुँचते हैं यज्ञ कुंड में, सती की जो देह है उसे निकालकर कंधे में डालकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव मचाने लगते हैं। शिव भयभीत हो गए, उस समय भ्रमित हो गए हैं, क्या करें क्या नहीं करें, प्रलय जैसी स्थिति आ जाती है। तब शिव को भागते हुए रोकने के लिए सती में से शक्ति 10 रूप धारण कर निकलती है सती के ज्वालापुंज से। और शिव चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, सती का यह स्वरूप 10 शक्तियां 10 महाविद्याएं शिव को रोक लेती, प्रलय रुक जाता है। तो सती की शक्ति ने जो 10 रूप धारण किए वो 10 महाविद्याएं कहलाई। अब आप मेरी एक बात को सोच समझकर उत्तर देना। शिव के भयभीत भ्रमित होने पर शक्ति 10 महाविद्या रूप में 10 रूपों में विभक्त हो गई। क्यों? इसका सीधा साधा उत्तर है, ये जो भय है ना, सबसे पहले किस पर प्रहार करता है? बुद्धि पर प्रहार करता है, इसीलिए भ्रमित कर देता है। क्या करें क्या नहीं करें, किधर जाएं। ऐसी स्थिति में आंतरिक शक्ति क्षमता, आंतरिक शक्ति, बाहर की शक्ति नहीं, आंतरिक शक्ति क्षमता, कैपेसिटी, प्राण की पुनर्शक्ति को युक्त करने के लिए चाहिए महाविद्या। क्यों? क्योंकि आंतरिक शक्ति, आंतरिक क्षमता को पुनर्शक्ति युक्त करने के लिए और बुद्धि पर पड़े हुए भय को पूर्ण रूप से हटाने के लिए चाहिए हमें महाविद्या। इसीलिए मैं आपको बार बार महाविद्या की साधना, आराधना, तपस्या का बार बार आपको कहता हूं कि हमें भय का नाश करना है, हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। बुद्धि पर भय पड़ जाता है तो मति भ्रम हो जाते हैं। एक धारणा यह भी है कि 10 महाविद्याएं हमारी 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रियों को प्रतिनिधित्व करती हैं। क्योंकि भयभीत होने पर मनुष्य क्या होता है? स्तंभित हो जाता है, जड़ हो जाता है। कहते ना, पांव रुक जाते हैं, शरीर में शक्ति नहीं रहती, समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए जब बगलामुखी से हम प्रार्थना करते हैं तो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम लीम बगलामुखीम सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीम ओम फट स्वाहा। तो इसका सीधा अर्थ क्या है? बहुत सरल अर्थ कि हे बगलामुखी शक्ति, हमारे शत्रुओं की शक्ति को स्तंभित कर दीजिए, चाहे वह आदि हो, चाहे व्याधि हो, चाहे जागृत हो, चाहे सुप्त हो। मूल बात यह कि आप और हम चाहते हैं कि हमारे शत्रुओं की शक्ति का स्तंभन हो जाए, चाहे वह जीवाणु हो और चाहे वह विषाणु हो। क्योंकि जब प्राण शक्ति थक जाती है, थम जाती है, तो शरीर क्रिया नहीं कर पाता। तो हमारी प्राण शक्ति को जगाने का माध्यम है 10 महाविद्याओं की साधना। और एक बात जान लो, सबसे महान शक्ति आद्या शक्ति प्राण शक्ति ही है। क्यों महान है? छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है
कि एक बार सभी इंद्रियों का प्राण शक्ति के साथ विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। किसने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, किसी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। प्रत्येक इंद्रिय यही बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इस झगड़े को सुलझाने के लिए सभी इंद्रियां प्रजापिता ब्रह्मा के पास जाकर निवेदन करती है कि आप हमारा विवाद सुलझाएं। ब्रह्मा ने कहा कि देखो भाई, सरल बात है, आप सब उपस्थित हो, इसलिए कौन महान है इसका पता कैसे चलेगा? अनुपस्थिति से ही पता चलेगा। यदि एक इंद्रिय चला जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो क्या स्थिति होनेगी? तो एक एक साल के लिए सब छुट्टी कर लो। एक एक साल के लिए एक एक इंद्रिय शरीर से बाहर चले जाओ और फिर देखो कि किसके बिना शरीर सबसे अधिक दुखी होता है, किसके बिना अस्तित्वहीन हो जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। तो शरीर से सबसे पहले वाणी निकल गई। अब वाणी के चले जाने से शरीर दुखी रहता था, बोल नहीं पाता था, फिर भी शरीर का काम चल जाता था। तो मालूम पड़ गया कि वाणी को कि भाई मैं ही महान नहीं हूँ। उसके बाद नेत्र इंद्रिय की बारी आई। आंखें चली गई, शरीर देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जीवित था। मन की आंखों से, अभ्यास से शरीर का काम चल रहा था। उसके बाद श्रवण इंद्रिय अर्थात सुनने की शक्ति चली गई। अब इस शक्ति के बिना शरीर को कुछ कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों को सुनने में ही असमर्थ था। इसलिए कहा गया है ना कि कुछ बुरी बात हो रही है तो कान बंद कर लो। अब मन चला गया। अब मन के जाने के बाद शरीर एकदम छोटे बच्चे जैसा हो गया। वो अपने निर्णय नहीं ले पाता था, लेकिन जीवित था। अब आखिर में प्राणेंद्रिय की बारी आई। किसकी? प्राणेंद्रिय की, प्राण इंद्रिय की। जैसे ही प्राण ने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं चला जाता हूं, तो सभी इंद्रियों ने उसे पकड़कर रोक लिया। अरे आप कहां जाओगे? क्योंकि बिना प्राण के शरीर का कोई मकसद ही नहीं, बिना प्राण के शरीर शांत। तो प्राण महत्वपूर्ण है। तो अच्छा आप बताओ, कि प्राण शिव है या शक्ति है? निस्संदेह प्राण शक्ति है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी शांत हो जाते हैं। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम। शिव भी शक्ति के बिना निस्पंदित निष्क्रिय हैं यदि नहीं है शक्ति के साथ। विष्णु भी शक्ति के बिना क्षीर सागर में शयन करते हैं। राम की शक्ति है सीता, वह चली जाती है तो राम भी भ्रमित हो जाते हैं। हनुमान भी अपनी शक्ति भूल जाते हैं, और जब जाम्बवत उन्हें याद दिलाते कि हे हनुमान, तुम तो समुद्र पार कर सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम बलशाली हो। तो शक्ति के बिना हर मनुष्य दिग्भ्रमित हो जाता है। इसीलिए गुरु द्वारा शक्तिपात किया जाता है। देखो, शक्ति इस संसार में, ये जगत है, शक्ति की क्रियाशीलता को ही दर्शा रहा है। शक्ति ने अपनी इच्छा से ही 3 गुणों में, सत्व रज तम में अपने आप को विभक्त किया है। तो शक्ति क्या है? शक्ति अर्थात प्राण। तो प्राण को हम कौन सी शक्ति कह सकते हैं? आत्मशक्ति।
आपकी भाषा में बोलूंगा तो शक्ति क्या है? विल पावर। और विल पावर अर्थात शक्ति सब में है ना? तो तंत्र का भी यही मकसद है और गुरु का भी यही मकसद है कि आपके भीतर विल पावर, प्राण शक्ति का जागरण हो, विल पावर और अधिक बढ़े, इच्छा शक्ति, विल पावर, प्राण शक्ति, शक्ति आपके भीतर है। तो इसे जगाने का पहला प्रयास कौन करेगा? कोई बाहर से आकर के करेगा? पहला प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। पहला प्रयास क्या है? पहला प्रयास है अपने आप को सदैव आशा से युक्त रखना। जो निराशावादी बात करते हैं, निराशाजनक बातों से अपने आप को अलग कर लेना, जो निराशावादी विचार वाले लोग हैं उनसे अपने आप को अलग कर लेना। इसलिए मैं कहता हूं, अरे मेरे शिष्य मन को संभाल, अभी तुम्हें सब कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि तुम भयभीत हो, शिव की तरह इधर उधर भाग रहे हो। और ये भागदौड़ मानसिक है। और ये भागदौड़ क्या है? आपके डर का नतीजा है। इस डर को धमकाना है। इस डर को हटाने के लिए तुम्हें चाहिए शक्ति का पूरा पूरा साथ। और यही समय है, क्योंकि यह युद्ध का समय है, जब आप अपनी शक्ति पर, अपने विल पावर पर फोकस करो, अपनी आत्मशक्ति पर फोकस करो, अपनी गुरु की शक्ति पर, पराशक्ति पर फोकस करो। जब भी मन परेशान और बेचैन हो, उस समय याद करो कि तुम गुरु के सुरक्षा चक्र में हो, गुरु तुम्हारे साथ है। मैंने जब मार्च 93 में गुरुपद मुझे प्रदान किया गया था, तब यही कहा गया था कि शिष्यों की रक्षा का भार है। मैंने इस भार को उठाया। गुरुजी ने मुझे अपना गमछा प्रदान किया, मेरे कंधे पे डाला और कहा कि तुम्हें अपने जीवन के अंतिम क्षण तक गुरु होते हुए शिष्य धर्म को निभाना है। और वह धर्म है शिष्य की रक्षा करना, उसके अंदर निरंतर आत्मशक्ति, ज्ञान शक्ति को प्रज्वलित रखना। और मैंने ये रक्षा का भार सहर्ष लिया, तो मैं अपना कार्य अवश्य करूंगा, लेकिन कुछ काम आपको भी करना है। क्या करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले रोज नित्य प्रति यह याद करना है कि शक्ति आपके अंदर है। हर समय यह याद रखना है कि गुरु आपके साथ है। जो स्मरण करता है, सुमिरन करता है गुरु और शक्ति का, वहीं तो गुरु और शक्ति की दया बरसती है, वही तो गुरु और शक्ति की कृपा का अधिकारी होता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, समय कठिन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। आप तो शास्त्र पढ़ते हो, बार बार ये आया है कि जब भी देवगण, देवतागण, सुरगण आपदा से गिर जाते हैं, उस समय शक्ति के पास जाकर निवेदन करते हैं अपनी बाधा का निराकरण करने के लिए। शक्ति कभी दुर्गा, कभी काली रूप में, कभी छिन्नमस्ता रूप में, कभी महालक्ष्मी रूप में वह महिषासुर का मर्दन करती है। तो शक्ति जब प्रलय का समय आता है, कहा गया है, तो वह बगलामुखी रूप में आती है।
और वह प्रलय का, कठिन समय का स्तंभन कर देती है। तो अब वह समय है कि आप अपने भीतर स्थित आद्या शक्ति पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, शक्ति को अपने भीतर सक्रिय करें, क्योंकि महाविद्या से, महामारी से, महाविद्या ही महामारी से बचा सकती है। उपाय के दूसरे जितने साधन हैं उन सभी को अपनाओ। कोरोना के लिए वैक्सीन का आपने डोज लगा दिया है, नहीं लगाया है तो शुरुआत करो, समय पर लगवा दो। मुझे यह कहना है कि आप मुझे लिखिए कि आप में से कितने शिष्य हताश हैं, निराश हैं, और कितने शिष्य इस समस्या से जूझने के लिए अपने मन में सक्रिय हैं। मुझे सक्रिय शिष्यों की फौज चाहिए। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माहौल नकारात्मक है, निराशात्मक है। इस माहौल में भी मेरा शिष्य सकारात्मक रहेगा और उसे रहना है, मन से सक्रिय रहना है, क्योंकि आप साधक हो, आप गुरु से युक्त हो, शक्ति आपके साथ है। और सदैव याद रखना आप अमृत पुत्र हो, सदैव याद रखना आप देवों की संतान हैं। तुम्हें इस विष से डरने की जरूरत नहीं है, सावधान तो रहना ही है। तो मेरे अमृत शिष्यों, मैं आह्वान करता हूं कि सदैव सक्रिय रहो, सदैव चैतन्य रहो, सदैव जागृत रहो। मैं अपनी पूर्ण शक्ति से आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। हे अमृत पुत्रों, आप सभी स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और मन में किसी भी प्रकार का निराशात्मक भाव नहीं आने दें। गुरु आपके साथ है, गुरु आपके साथ है, गुरु आपके साथ है, शिव आपके साथ है, शक्ति आपके साथ है। आपको पुनः कोटि कोटि आशीर्वाद।